गिवन ए बॉडी डिस्क, रिंग, सिलेंडर और स्फेयर। जो बॉडी दिया हुआ है वो डिस्क, रिंग, सिलेंडर या स्फेयर हो सकता है, ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। जो बॉडी हम चूज करेंगे इसमें से कोई भी, उसका मास कैपिटल एम और रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है। ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस जो कि रफ है उस पर ये बॉडी जो है प्लेस है। इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, कैपिटल एफ, इज अप्लाइड एट, फर्स्ट पार्ट है एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ जो लगाया गया फर्स्ट पार्ट में सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पर लगाया गया। सेकेंड, यही हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ टेंजेंशियली टू द बॉडी, मीन्स हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ जो है सेकेंड पार्ट में बॉडी पर टेंजेंशियल लगाया गया। देन फाइंड एक्सलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सो अगर ये केस है, फोर्स एफ इस बॉडी पर सेंटर ऑफ मास पर लगाया गया, देन सेकेंड टेंजेंशियली लगाया गया, सो हमें निकालना है एक्सलेरेशन, लीनियर एक्सलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। द बॉडी रोल्स विदाउट स्लीपिंग, मान के चलना है कि बॉडी जो है वो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग कर रहा है, मीन्स प्योर रोलिंग के केस में आपको ये कैलकुलेशन सारा कुछ करना है, ठीक है। सो बॉडी रिंग, डिस्क, सिलेंडर और स्फेयर कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है नोटेशन वो आई लेके चलेंगे और एक डेरिवेशन हम लोग निकालेंगे इसमें, और जो फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आई इक्वल टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन सिलेंडर का या स्फेयर का हम लोग पुट करके पर्टिकुलर डिस्क, रिंग, सिलेंडर और स्फेयर का एक्सलेरेशन और फ्रिक्शन फोर्स उस पर क्या ऐड करेगा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो डेरिवेशन जो हम लोग का होगा डेट इज इन टर्म्स ऑफ आई, ओके। सो आइए हम लोग डेरिवेशन करते हैं। सो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं एक बॉडी पहले केस में इस तरह से है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस्ड है ये, ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके। सेकेंड, सेम बॉडी एक और लेना है क्योंकि हमें फोर्स दो तरह से इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। सो लेट दिस इज अनदर केस, पार्ट 1, ओके, देन पार्ट 2, ठीक है, ओके। दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर। सो फर्स्ट केस में जो फोर्स लगाया गया सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है। सो मान लिया हमने सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया एफ, ठीक है, इस तरह से पीछे से मान लीजिए किसी स्टिक से हम लोग स्ट्राइक करेंगे पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास, मीन्स फोर्स जो अप्लाई होगा फोर्स वेक्टर सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ठीक है। सेकेंड केस में फोर्स हमने टेंजेंशियली अप्लाई किया, लेट दिस इज द फोर्स एफ टेंजेंशियल, ठीक है। सो क्या होगा, बॉडी आगे की तरफ मूव करेगा। सो लेट द एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ACM। इस केस में भी हम लोग मान लेते हैं एक्सलेरेशन जो जनरेट होगा डेट इज ACM, ठीक है। प्योर रोलिंग केस है, अल्फा मानते हैं एंगुलर एक्सलेरेशन, इस केस में भी एंगुलर एक्सलेरेशन हम लोग अल्फा मानते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि सरफेस जो है वो रफ है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस देखिए गिवन है, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमको निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमको निकालना है, वो किधर होगा। तो सबसे पहली बात इसमें आप याद रखिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स से क्या काम है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेज द मोशन, ऑलवेज अपोजेज द मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स मोशन को हमेशा अपोज करता है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगे, मीन्स इसके मोशन को अपोज करे, ठीक है। आप देखेंगे इसका मोशन किस तरह से हो रहा है, इसका मोशन किस तरह से हो रहा है, देन हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, ओके, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए कि अगर फोर्स एब्सेंट होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है। फ्रिक्शन फोर्स तभी अराइज होता है जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है ना, या चाहे स्टैटिक हो या काइनेटिक हो। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी वो एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है, कम ज़्यादा वो घटता बढ़ता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो जब मोशन में बॉडी रहता है तब फिर वो एक्शन में आता है, ठीक है। सो देखिए इसमें जो फोर्स है आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, तो देखिए दो बात है, रोलिंग इसका कैसे होगा, ये प्योर रोलिंग है, मीन्स बॉडी जो है इस तरह से रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा,
ठीक है, ये भी इस तरह से रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, सो इसमें फ्रिक्शन फोर्स अगर हम लोग मान लीजिए फॉरवर्ड लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फॉरवर्ड लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, फॉरवर्ड की तरफ, तो देखिए इसका टॉर्क क्या होगा, इसका टॉर्क रेडियस वेक्टर इज दिस वन, सो आर क्रॉस एफ जो होगा इसको एंटी क्लॉकवाइज लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्योर रोलिंग केस है, ये आगे की तरफ जा रहा है, सो ये एंटी क्लॉकवाइज इसका मोशन इस तरह से नहीं हो सकता। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा सो इसको इधर जाना होगा, जाएगा। ठीक है, सो ये क्लॉकवाइज होगा। सो क्लॉकवाइज के लिए हमको फ्रिक्शन क्या चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए। ठीक है, क्लॉकवाइज, सो सॉरी फ्रिक्शन फोर्स जो है टॉर्क जनरेट करेगा क्लॉकवाइज। सो देखिए अगर फ्रिक्शन फोर्स हम लोग बैक लेते हैं, मान लीजिए बैक लिया हमने फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका रेडियस वेक्टर क्या है, दिस इज, सो आर क्रॉस एफ जब इसका निकालिएगा तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क जो है जनरेट करेगा। ठीक है, टॉर्क इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज इस केस में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्लॉकवाइज ही हम लोग अल्फा लिए हैं और ये बॉडी जो है आगे की तरफ जा रहा है। फर्दर फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, इसके मोशन को अपोज करना है। सो देखिए फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इसमें पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है, सो ये एक तरह से ये फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके मोशन को, फॉरवर्ड मोशन को अपोज भी कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इसमें बैक की तरफ लगेगा। ठीक है, अब इसमें आइए, इसमें अगर फ्रिक्शन फोर्स अगर आप बैक की तरफ लीजिएगा तो प्रॉब्लम इसमें क्या है, देखिए इसका आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, दूसरा एक फोर्स जो है यहाँ पर देखिए इस तरह से है, सो इसका भी आर क्रॉस एफ क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए एफ है इस तरह से, है ना, और इसका रेडियस वेक्टर सेंटर से इस तरह से होगा। सो आर क्रॉस एफ जो होगा क्लॉकवाइज दिस वन। नीचे वाला फ्रिक्शन फोर्स अगर आप बैक मानिएगा, ठीक है, सो उसका रेडियस वेक्टर इधर होगा, एफ इधर होगा, सो ये भी क्लॉकवाइज होगा। सो ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा और ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा। सो दोनों टॉर्क क्या होगा, एडिटिव हो जाएगा, तो इसका मोशन हमेशा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर इसका फ्रिक्शन फोर्स को आप बैक लीजिएगा तो इसका टॉर्क जो है वो इस फोर्स के टॉर्क को फेवर कर रहा है। मीन्स जो एक्सटर्नल फोर्स आपने इसमें लगाया है वो जो टॉर्क जनरेट कर रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स अगर हम बैक लेंगे तो वो जो टॉर्क जनरेट करेगा वो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क इस टॉर्क को फेवर करेगा। मीन्स मोशन को हमेशा फेवर करेगा, अपोज नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, मोशन को अपोज करना, ना कि फेवर करना। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो देखिए अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीजिएगा तो एफ आगे की तरफ, इसका रेडियस वेक्टर नीचे की तरफ, तो आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका टॉर्क देखिए क्लॉकवाइज है, इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स इस फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क जो होगा वो इस एक्सटर्नल फोर्स के टॉर्क को अपोज करेगा। इट मीन्स कि ये फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क इसके टॉर्क को अपोज करेगा, डैट मीन्स इसके मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, सो इस केस में ये ट्रू होगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, ओके, सो क्लियर है फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन। सो आइए अब हम लोग मोशन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 को। सो देखिए समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कैपिटल एम गिवन है, सो हम लोग कैपिटल एम लेंगे, बार बार ये हो जाता है स्मॉल एम हम ले लेते हैं। ठीक है, कैपिटल एम, सो इट इज एम इंटू ए। सो फॉरवर्ड फोर्स क्या, मोशन आगे की तरफ है, सो एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, देन सेकंड इक्वेशन हम लोग क्या बनाएंगे, टॉर्क का। सो देखिए टॉर्क जब इसका रोटेशन क्या हो रहा है, रोटेशन सेंटर के अबाउट हो रहा है, सो टॉर्क भी हमको इसके सेंटर के अबाउट लेना है, एक्सिस के अबाउट लेना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लेना है। सो देखिए ये फोर्स क्या हो रहा है, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, चूँकि सेंटर ऑफ मास पे लगाया है तो इसका रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब टॉर्क लीजिएगा। सो ये फोर्स का टॉर्क जो है 0 होगा। सो टॉर्क सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, इस फ्रिक्शन फोर्स का होगा। ठीक है, एफ इंटू आर, एंगल 90 डिग्री है दोनों के बीच में। सो एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो सिंपल हम लोग एफ इंटू आर लेंगे। ठीक है, सो टॉर्क लेते हैं, टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, देन अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ इंटू रेडियस देखिए कैपिटल आर दिया हुआ है, कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर। ओके, सो एफ इंटू आर हो गया इक्वल टू आई अल्फा। अब अल्फा देखिए, अल्फा क्या होगा, देखिए इस पॉइंट में अगर प्योर रोटेशन है, इस पॉइंट का टेंडेंसी पीछे की तरफ जाने का क्या होगा, अल्फा आर एक्सेलरेशन, और आगे की तरफ लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज ए। सो अगर प्योर रोलिंग है सो ये पॉइंट जितना आगे की तरफ जाएगा उतना ही पीछे की तरफ ये मोशन कर जाएगा। मीन्स इसका ए इक्वल टू अल्फा आर
ट्रू होना चाहिए। ए इक्वल टू अल्फा आर अगर नहीं होगा सो ये स्लाइडिंग का केस में चला जाएगा, तो ए इक्वल टू अल्फा आर होना चाहिए। सो अगर ए इक्वल टू अल्फा आर है, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, देखिए ए सी एम हमने लिया है, सो इसको ए सी एम कर दीजिए, ठीक है, इसको भी ए सी एम कर दीजिए, है ना, इसको भी ए सी एम कर दीजिए, ठीक है। सो ए सी एम इक्वल टू अल्फा आर, सो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई आर, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, पुट कर देना है इस जगह पर, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए सी एम बाई आर, ओके। सो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, देखिए क्या हो जाएगा, आई ए सी एम बाई आर स्क्वायर, ओके। ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया। अब ये जो वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स का हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो पुट करते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। सो एफ माइनस इस एफ का वैल्यू आई ए सी एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए सी एम, ठीक है। सो इसको राइट साइड ले जाएंगे, ए सी एम कॉमन ले लेंगे, ए सी एम। सो क्या हो जाएगा, ये एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एफ, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया। सो एक्सलेशन निकालते हैं। एक्सलेशन क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का ए सी एम डैट इज इक्वल टू एफ बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन आ जाएगा, एफ बाई आई प्लस ठीक है, ओके। और अगर इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे एम, सो एफ बाई एम कॉमन ले लीजिए। सो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से जो सही लगे वो आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन ले लिया एम, इसमें कॉमन नहीं लिया, ठीक है। सो इट इज़ एफ बाई एम आई प्लस 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, दिस इज द एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। सो इसी इक्वेशन में ए सी एम को पुट कर दीजिए, एफ इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए सी एम, सो एफ बाई एम 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ओके। सो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, देख लीजिए, दिस इज इक्वल टू एफ बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, ओके। इस आई को क्या करना है, नीचे ले जाके डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो डिवाइड जब हम लोग करेंगे सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्या करना है, इसको बस अंदर, कुछ नहीं करना है, इसको आप अंदर ले जाइए और इससे जो है इसको डिनोमीटर में ले आके आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है। सो देखिए कैलकुलेट मैं कर देता हूँ। सो कैलकुलेट अगर करिएगा सो देखिए एफ है डिवाइड बाई एम को भी अंदर ले जाइए। सो क्या हो जाएगा, एम हो गया प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर है, ठीक है। देन इस m को आप अंदर ले गए हैं तो m यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए इनसाइड ले जाके, तो आर स्क्वायर देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा, देन आर स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब i को जब आप डिनोमीटर में लीजिएगा सो डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, 1 ओवर आई हो जाएगा। सो यहाँ पे i आ जाएगा और यहाँ डिवाइड बाई आई आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आई भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए एम आर स्क्वायर बाई आई आ जाएगा। सो इट इज़ इक्वल टू एफ बाई 1 दिस 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, ठीक है। सो ये भी करेक्ट है, इसमें से कोई भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज एफ। सो एफ का वैल्यू क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू दैट इज द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉब्लम में अगर आपको डिस्क दिया होगा तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिस्क के लिए आई का वैल्यू कितना होता है, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इट इज हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। सो आई का वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर पुट कर देंगे। रिंग होगा
तो रिंग के लिए आई का वैल्यू mr², ठीक है। स्फेयर होगा सो आई का वैल्यू अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन 2/5 mr² हो जाएगा, ठीक है। और अगर सिलेंडर होगा तो सिलेंडर का जब साइड व्यू देखिएगा तो डिस्क की तरह ही लगेगा। सो उसका आई जो होगा अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज 1/2 mr², हाफ mr², वो भी हाफ mr² ही होगा, ठीक है ना, 1/2 mr², स्पेस नहीं है इसमें, ठीक है। सो ये वैल्यू जब पुट कीजिएगा आप, सो ये कन्वर्ट होकर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। सो जनरल डेरिवेशन करना है, उसमें आपको बाद में आप पुट करके जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सो उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया हमारे पास, और हमारे पास एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, किस केस में, फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। सो आइए अब हम लोग सेकेंड केस के लिए बनाते हैं, ठीक है। सो सेकेंड केस का डायग्राम बना हुआ है, फिर से बना देते हैं। देखिए डायग्राम, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एफ, फ्रिक्शन फोर्स मैंने बता दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन ले लीजिए ACM, ओके, एंगुलर एक्सलेशन अल्फा, ठीक है। सो अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशन जब लिखिएगा, देखिए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही दोनों फोर्स है। सो इसका मतलब F प्लस F इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉडी कैपिटल M, ठीक है, इंटू ACM, ये हो गया फर्स्ट। और टॉर्क का इक्वेशन लीजिएगा, सो देखिए टॉर्क इसका क्या हो जाएगा, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज और इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये मोशन कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज, सो इसका मतलब इसका क्लॉकवाइज टॉर्क ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कम है, ठीक है। सो क्लॉकवाइज टॉर्क में से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। सो समेशन ऑफ टाउ लिखते हैं इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, आई अल्फा। सो इसको कन्वर्ट कीजिए, सो क्लॉकवाइज टॉर्क ज़्यादा है, सो एफ आर, क्यों, अगेन ये 90 डिग्री है, आर एफ के बीच का एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। सो सिंपल एफ आर लीजिए, आर क्रॉस एफ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो एफ आर, ओके, देन माइनस स्मॉल एफ इंटू आर, फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर मीन्स फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। सो आई अगेन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ACM इक्वल टू अल्फा आर, प्योर रोटेशन के लिए ACM इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। सो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सलेशन लीनियर एक्सलेशन डिवाइड बाई आर, ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं ACM बाई आर, ओके, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे, F माइनस स्मॉल f इक्वल टू आई ACM बाई R² हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास आएगा डैट इज इक्वल टू F माइनस आई ACM बाई R², ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको यूज़ करेंगे हम लोग 1 में, इस F का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सो हम लोग का ACM आ जाएगा, ठीक है। सो यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। F प्लस फ्रिक्शन फोर्स है तो प्लस F करते हैं, F माइनस आई ACM बाई R² इक्वल टू M ACM, ठीक हो गया। सो अब देखिए ये 2F हो जाएगा, 2F, ओके। और राइट साइड ले जाइए, ACM कॉमन ले लीजिए, सो ब्रैकेट में हो जाएगा I बाई R² प्लस M, ओके। सो देखिए ACM का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, 2F 2 टाइम्स द एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई I बाई R² प्लस M, ओके। सो अगर इससे M हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2F कैपिटल F डिवाइड बाई M, ठीक है। सो I बाई MR² प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास जो आ रहा है, दिस इज द एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द सेकेंड केस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली, 2F डिवाइड बाई M 1 प्लस I बाई MR², ठीक है। दिस इज द एक्सलेशन, दिस वन सेकेंड केस के लिए, क्लियर है।
सो आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। सो फ्रिक्शन फोर्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है F इक्वल टू दिस, इसको हम लोग यूज करते हैं। सो फ्रिक्शन फोर्स, नाउ फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू कैपिटल F माइनस आई ACM बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो F माइनस आई बाई आर स्क्वायर रहने दीजिए और ACM का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। सो ACM का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे सो क्या है 2F बाई एम आई बाई एम आर स्क्वायर प्लस 1। बेटर होता है हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म इसको ले लेते हैं, सो हमारा कैलकुलेशन इजीली हो जाता है। ओके, देखिए सो F इक्वल टू F माइनस, अब देखिए इस R को हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर को हम लोग अंदर ले जाएंगे, इसको इस पोर्शन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, देखिए क्या आता है। सो 2IF डिवाइड बाई, ये पूरा एम आर स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं। सो फर्स्ट पार्ट जो है सिंपल आई हो जाएगा, ठीक है। ये आर स्क्वायर एम कैंसिल हो गया, अब प्लस एम आर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, एफ आई प्लस एफ एम आर स्क्वायर माइनस 2IF डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एफ आई है, यहाँ पर माइनस 2IF है, ठीक है। सो ये एफ एम आर स्क्वायर माइनस IF हो जाएगा। सो एफ की वैल्यू क्या आ गई, एफ एम आर स्क्वायर माइनस IF डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एफ कॉमन ले लीजिए, एफ कॉमन ले लीजिएगा। सो एम आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब एम आर स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, सो ये थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एफ है, एम आर स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। सो देखिए एम आर स्क्वायर जब डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, माइनस आई बाई एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई बाई एम आर स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे भी न्यूमरेटर में डिवाइड किए और प्लस ये 1 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज एफ 1 माइनस आई बाई एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। सेकेंड केस में जब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, सो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ये वाला आएगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। और एक्सलेशन की वैल्यू देखिए हम लोगों ने यहाँ निकाला हुआ है, ठीक है। सो ये है, क्लियर है कैलकुलेशन। सो देख लीजिएगा, इस ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करना ही मेन है, और एक बार आपने फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, बाकी रेस्ट कैलकुलेशन है, सो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और याद रखना है कि डेरिवेशन अगर स्टैंडर्ड है जनरल किसी बॉडी के लिए, सो आई के फॉर्म में निकालना है, और स्पेशली अगर दे दिया है डिस्क है, रिंग है, सिलेंडर है या स्फेयर है, ठीक है, तो प्रोसेस सेम रहेगा, बस आई का वैल्यू उसमें पर्टिकुलर डिस्क, रिंग, सिलेंडर और स्फेयर के लिए हम लोग पुट कर देंगे और कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे, ठीक है।